Hello students, how are you? Students, in our earlier video we were discussing about the climate of India and the factor that affect the climate of India. Today we will discuss about the Indian monsoon. बट आज हम इंडियन मानसून के बारे में डिस्कस करेंगे। जो क्लाइमेट है इंडिया का वो बहुत ज़्यादा प्रभावित होता है किसके द्वारा, मानसूनी जो विंड्स होती हैं। जो एंशियंट टाइम में जो सेलर होते थे उनको सबसे पहले मानसून का जो रिवर्सल था उसकी साइड उनका ध्यान गया। ठीक है, सबसे पहले सेलर्स ने ही नोटिस किया जो मानसून जो फिनोमिनियन होता है मानसून का उसकी तरफ। दे बेनिफिट फ्रॉम द रिवर्सल ऑफ द विंड सिस्टम एज दे कैम्प बाय सेलिंग शिप एट द मर्सी ऑफ द विंड। और उनको जो विंड का जो रिवर्सल था, ठीक है, यानी जो विंड जो है वापस पलट कर आती थी उससे उनको सबसे ज़्यादा बेनिफिट हुआ। क्यों? क्योंकि उनके जो जहाज़ होते थे वो विंड की डायरेक्शन पर ही डिपेंड करते थे, यानी जिस डायरेक्शन में विंड बहेगी उधर ही उनका शिप जो है वो इजीली जा सकती है। ठीक है, तो द अरब्स हु हैड आल्सो कम इन इंडिया एज ट्रेडर नेम दिस सीजनल रिवर्सल ऑफ द विंड सिस्टम मानसून। जो अरब के जो लोग थे जो एज अ ट्रेडर इंडिया में आए थे, भारत में आए थे, तो उन लोगों ने ये जो विंड रिवर्सल है, जो विंड सिस्टम है, ठीक है, इसको सीजनल यानी सीजनल रिवर्सल का नाम ये जो सीजनल रिवर्सल है इसको, इस सिस्टम को किसका नाम दिया है, मानसून का नाम दिया है, यानी उन्होंने इसको मानसून का बताया है। बेटा आप यहाँ इस मैप में देख सकते हैं कि किस तरीके से जो विंड है, आप यहाँ देखिए कि जो हमारा विंड सिस्टम है, यानी जनवरी में आप देखेंगे कि विंड किस तरीके से नॉर्थ, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था कि ऊपर से नॉर्थ ईस्ट से आपकी विंड आती है। ठीक है, तो ये आप यहाँ देखिए किस तरीके से विंड आती है। देन आप यहाँ नीचे देखेंगे कि जो जून वाला सिस्टम है, जून में हमारी विंड कहाँ से आएगी, ये इनको जो है मानसून, इसलिए जून में यहाँ से अरब सागर, ठीक है, अरेबियन सी से हमारा आता है और ये विंड हमारी यहाँ पर जिसको मानसून का नाम दिया गया है, ये मानसूनी विंड होती है। ठीक है, द मानसून आर एक्सपीरियंस इन द ट्रॉपिकल एरियाज रफली बिटवीन 20 डिग्री नॉर्थ एंड 20 डिग्री साउथ। जो हमारा मानसून है ट्रॉपिकल एरियाज़ में वो लगभग 20 डिग्री नॉर्थ में और 20 डिग्री साउथ में इसके बीच रहता है। ठीक है, यानी 20 डिग्री नॉर्थ और साउथ के बीच में रहता है। जो हमारा मानसून है उसको अगर हम समझे, टू अंडरस्टैंड द मैकेनिज्म ऑफ दिस मानसून द फॉलोइंग फैक्ट आर इम्पोर्टेंट। कुछ जो फैक्ट हैं कौन कौन से हैं। द differential heating and cooling of land and water creates low pressure on the landmass of India while seas around experience comparatively high pressure। देखिए बेटा, जब लैंड और वाटर में के जो लैंड और वाटर के जो गर्म और ठंडे होने की ये जो प्रक्रिया है, जो प्रोसीजर है, डिफरेंट जो इनका प्रोसीजर है, उसके कारण भारत में जो लैंड है उस लैंड एरियाज़ पर सबसे क्या होता है, लैंड एरियाज़ पर लो प्रेशर हो जाता है। और जबकि इसके आसपास वाले जो समुद्र के ऊपर जो होता है, आसपास वाले जो एरिया है समुद्र के ऊपर वाले एरिया, वहाँ पर हाई प्रेशर हो जाता है। इट्स मीन यानी हम ये समझते हैं कि हीटिंग और कूलिंग ये जो है दोनों का डिफरेंट होने के कारण हमारा लैंड एरिया पे लो प्रेशर रहेगा और जो सी वाला एरिया है वहाँ पर हाई प्रेशर रहेगा। द शिफ्ट ऑफ द पोजिशन ऑफ intertropical convergence zone in summer over the Ganga plain. This is the equatorial throw normally positioned about 5 degree north of the equator। यानी जब गर्मियों के दिनों में जब हमारा ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन जहाँ होता है, ठीक है, वहाँ पर क्या होता है, जैसे कि गंगा के तो वहाँ पर ये स्थिति कहाँ पर होती है, गंगा का जो हमारा प्लेन है वहाँ पर इस तरह की स्थिति होती है। और वहाँ पर क्या होता है, जो हमारा इक्वेटोरियल थ्रोट है वो 5 डिग्री नॉर्थ में स्थित होती है। इसे मानसून ऋतु में मानसून गर्त के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट है द प्रेजेंस ऑफ द हाई प्रेशर एरिया ईस्ट ऑफ मेडागास्कर अप्रोक्सीमेटली एट 20 डिग्री साउथ ओवर द इंडियन ओशन। यानी इंडियन ओशन के हिंद महासागर में मेडागास्कर के लगभग नॉर्थ में 20 डिग्री, अगर हम साउथ में देखें तो उसके ऊपर कैसा होता है, हाई प्रेशर वाला एरिया होता है। ठीक है, और ये जो हाई प्रेशर एरिया है ये इफ़ेक्ट करता है इंडियन मानसून की जो
स्थिति है, उसकी जो पोजीशन है और उसकी इंटेंसिटी यानी उसकी तीव्रता को। ठीक है, जैसे अभी बताया कि जो सेकंड है पॉइंट बेटा की शिफ्ट ऑफ द पोजीशन ऑफ इंटरट्रॉपिकल कन्वर्जेंट, जो इंटरट्रॉपिकल कन्वर्जेंट जोन है वो समर में गंगा प्लेन की तरफ चला जाता है। तो ऐसे ही जो मेडागास्कर वाला जो एरिया है वहाँ पर भी हाई प्रेशर आपका होता है। ठीक है, द तिब्बतन प्लेट्यू गेट इंटेंसली हीटेड ड्यूरिंग समर, और जो तिब्बतन प्लेट्यू है वो समर में बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है, जिसका रिजल्ट क्या निकलता है कि इस जो हमारा सी लेवल है, सी लेवल से लगभग 9 किलोमीटर की ऊंचाई पर जो स्ट्रॉन्ग वर्टिकल एयर करंट्स होती हैं और लो प्रेशर एरिया जो है उसका फॉर्मेशन हो जाता है। ठीक है, यानी 9 किलोमीटर अबव सी लेवल से हमारी स्ट्रॉन्ग वर्टिकल एयर करंट और लो प्रेशर एरिया बन जाता है। नेक्स्ट है द मूवमेंट ऑफ द वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम टू द नॉर्थ ऑफ द हिमालय एंड द प्रेजेंस ऑफ ट्रॉपिकल ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम ओवर द इंडियन पेनिनसुला ड्यूरिंग समर। और समर में जो हिमालय के नॉर्थ और हिमालय के जो वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम है वहाँ से लेकर वो नॉर्थ की तरफ, ठीक है, यानी उत्तर और पश्चिम में जो जेट स्ट्रीम है वो, और जो इंडियन प्रायद्वीप है उसके ऊपर जो ट्रॉपिकल ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम है उनका प्रभाव होता है। यानी नॉर्थ और हमारा नॉर्थ में तो किसका होगा बेटा, आप कि हिमालय के नॉर्थ में, और उसके वेस्ट में तो जेट स्ट्रीम जो होती है गर्मियों में, ठीक है वो, और ट्रॉपिकल एरियाज में हमारी नॉर्थ जेट स्ट्रीम का होगा। ठीक है, यानी आप देखिए कि दो तरह की जेट स्ट्रीम इफेक्ट करती हैं। इंटरट्रॉपिकल कन्वर्जेंस इज अ ब्रॉड ट्रॉट ऑफ लो प्रेशर इन इक्वेटर लैटिट्यूड। देखिए इंटरट्रॉपिकल कन्वर्जेंट क्या होती है, इंटरट्रॉपिकल कन्वर्जेंट होती है ये हमारी ब्रॉड ट्रॉट, ठीक है, ऑफ लो प्रेशर इन इक्वेटरल लैटिट्यूड। इक्वेटरल लैटिट्यूड में जो ब्रॉड बहुत चौड़ी लो प्रेशर होता है, ठीक है, एक लो प्रेशर का एरिया होता है, और यहीं पर हमारा नॉर्थ और ईस्ट में और क्या है साउथ और नॉर्थ में कौन सी ट्रेड विंड चलती है, ठीक है, ट्रेड विंड आपस में मिलती हैं, और दिस कन्वर्जेंस जोन लाइज मोर एंड लेस पैरेलल टू द इक्वेटर। और ये कन्वर्जेंस जोन जो होता है ये इक्वेटर के लगभग बिल्कुल पैरेलल होता है, लेकिन क्या होता है बट मूव्स नॉर्थ और साउथ, लेकिन मूव करता है या तो नॉर्थ की तरफ मूव करेगा या साउथ की तरफ, ठीक है, विद द अपेरेंट मूवमेंट ऑफ द सन, और सन के अपेरेंट मूवमेंट के साथ साथ। अपार्ट फ्रॉम दिस, इसी के साथ साथ क्या होता है, इट हैज़ ऑल्सो बीन नोटिस दैट चेंज इन प्रेशर कंडीशन ओवर द सॉर्दर्न ओशियन ऑल्सो अफेक्ट द मानसून। जो हमारा सॉर्दर्न ओशियन है उसके ऊपर भी जो प्रेशर की स्थिति है वो भी हमारी मानसून को इफेक्ट करती है। नॉर्मली व्हेन द ट्रॉपिकल ईस्टर्न साउथ पैसिफिक ओशियन एक्सपीरियंस हाई प्रेशर। देखिए बेटा कि नॉर्मली क्या होता है कि जो आपका जो साउथ पैसिफिक ओशियन है उसके ट्रॉपिकल ईस्टर्न में जो ट्रॉपिकल ईस्टर्न है वहाँ पर हाई प्रेशर होता है, और जो ट्रॉपिकल ईस्टर्न इंडियन ओशियन का जो ट्रॉपिकल ईस्टर्न है वहाँ पर लो प्रेशर होता है। ठीक है, यानी साउथ पैसिफिक ओशियन में तो आपका हाई प्रेशर रहेगा और इंडियन ओशियन जो है वहाँ पर लो प्रेशर रहेगा, लेकिन बट इन सर्टेन ईयर, लेकिन कुछ जो ईयर होते हैं, सर्टेन ईयर होते हैं, देयर इज अ रिवर्सल इन द प्रेशर कंडीशन। इन प्रेशर कंडीशन में हमें रिवर्सल देखने को मिलता है। वो कैसा होता है, देखिए कि ईस्टर्न पैसिफिक ओशियन में तो हमारा लो प्रेशर होता है, ठीक है, किसके, इंडियन ओशियन के मुकाबले, यानी ईस्टर्न पैसिफिक ओशियन में हमारा लो प्रेशर रहेगा और ईस्टर्न इंडियन ओशियन में हाई प्रेशर, यानी दोनों का बिल्कुल अपोजिट हो जाता है। दिस पीरियड चेंज इन प्रेशर कंडीशन इज नाउन एज सॉर्दर्न ऑसिलेशन और एसओ। और इस स्थिति को किस नाम से जाना जाता है, हम सॉर्दर्न ऑसिलेशन के नाम से या एसओ के नाम से जानते हैं। द डिफरेंस इन प्रेशर ओवर ताहिती एंड डार्विन इन नॉर्दर्न ऑस्ट्रेलियन
इज कंपाउंड टू प्रिडिक्ट द इंटेंसिटी ऑफ मॉनसून। तो जो डार्विन है वो हमारा कहाँ पर है, सॉरी, द डिफरेंस इन प्रेशर ओवर ताहिती। ताहिती में जो प्रेशर का डिफरेंस है, जैसे कि ताहिती कहाँ है आपका, पैसिफिक ओशन में, साउथ 18 डिग्री साउथ और 149 डिग्री वेस्ट में। और डार्विन जो है हमारा नॉर्दर्न ऑस्ट्रेलिया में है, ऑस्ट्रेलिया के नॉर्थ पार्ट में, जो कि इंडियन ओशन में है, 20 डिग्री 30 मिनट्स साउथ और 131 डिग्री ईस्ट। इनमें जो डिफरेंस है, ठीक है, इनके जो प्रेशर में डिफरेंस है वो हमें मॉनसून की क्या इंटेंसिटी को की उसको कंपाउंड करने में हमारी हेल्प करता है। इफ़ द प्रेशर डिफरेंस वर नेगेटिव, अगर आपके प्रेशर का डिफरेंस जो है वो नेगेटिव में आता है तो इसका मतलब है कि एवरेज से कम, ठीक है, और देर से मानसून आने वाला है। यानी मानसून कैसा आएगा, बिलो एवरेज आएगा और देर से आएगा। अ फीचर कनेक्ट विद द एसओ, और ये जो फीचर है ये किससे कनेक्ट होता है, एसओ से, ठीक है। इज द EL नीनो phenomenon in which warm currents that flow past the Peruvian coast in place of the cold Peruvian current every 2 to 5 years। और ये जो आपका ये जो फीचर है ये यानी एल नीनो ये हमारा क्या है, ये SO जैसा भी बताया, ओसिलेशन करंट जो होती है, ये ओसिलेशन जो है उसी का एक फीचर है। और एल नीनो क्या है, ये एक वार्म करंट है, ठीक है, जो कि जो पेरू है, ठीक है, पेरुवियन कोस्ट, जो पेरू की ठंडी जो करंट होती हैं उसके स्थान पर हर 2 से 5 जो ईयर होते हैं उसके 2 से 5 ईयर के अंतराल में ये क्या करती है, ये पेरू के कोस्ट से होकर बहती है। यानी ये जो आपकी एलिनो है ये एक गर्म करंट जो है वार्म करंट है, और जो कि पेरू पर जो कोल्ड करंट बहती है उसके जगह पर ये बहती है, लगभग 2 से 5 साल के डिफरेंस में। जो द चेंज इन प्रेशर कंडीशन आर कनेक्ट टू द एल नीनो, और जो प्रेशर कंडीशन है उसमें जो चेंजेस आता है वो किससे कनेक्टेड होता है, एल नीनो से, ठीक है। इसलिए हैंस द फिनोमिनन ऑफ रेफरेंस टू एनसो, और ये जो फिनोमिनन है इसको एनसो के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। यानी दोनों को मिलाकर दोनों एक दूसरे से, तो एन और यानी एल नीनो का एन और ओसिलेशन का सो, ठीक है, तो एल नीनो सर्दर्न ओसिलेशन। एल नीनो है ये क्या है, दिस इज द नेम गिवन टू पीरियोडिक डेवलपमेंट ऑफ वार्म करंट along the coast of Peru, temporary replacement of the cold Peruvian current। एल नीनो एक जो है गर्म करंट है जो कि ठंडी जो पेरू की करंट होती है उसके स्थान पर बहती है, ठीक है। एल नीनो एक स्पेनिश वर्ड है, ठीक है, और जिसका अर्थ होता है बच्चा, ठीक है, या तथा जो कि बेबी क्राइस्ट को व्यक्त करता है। ये धारा जो है क्रिसमस के समय बहना शुरू होती है, और एल नीनो की जो प्रेजेंस है वो समुद्र की सतह के तापमान को बढ़ा देती है, यानी समुद्र पर जो तापमान होता है उसके सरफेस पर उसको बढ़ा देती है, और उस क्षेत्र में बहुत सारी जो ट्रेड विंड्स होती हैं उनको ये बिल्कुल ही वीक कर देती है। द वन सेट इन मॉनसून एंड द विड्रॉवल, मॉनसून का आगमन और उसकी वापसी। द मॉनसून अनलाइक द ट्रेड्स आर नॉट स्टेडी विंड बट द पुलसेटिंग इन नेचर, जो ट्रेड जो विंड है उसके विपरीत मॉनसून विंड भी नियमित नहीं है, ठीक है, जैसे कि ट्रेड विंड होती है वैसे ही ये भी नहीं है। लेकिन ये क्या है, ये एक पल्सेशन नेचर की है, अफेक्टेड बाय द डिफरेंट एटमॉस्फेरिक कंडीशन काउंटर्ड बाय इट, और ये किसके द्वारा अफेक्ट होती है, जो हमारी डिफरेंट एटमॉस्फेरिक कंडीशंस होती हैं उनसे ये बहुत ज़्यादा अफेक्ट होती है। ऑन इट्स वे ओवर द वार्म ट्रॉपिकल सी, और कहाँ पर, जो वार्म ट्रॉपिकल सी होते हैं उनके ऊपर ये बहुत ज़्यादा अफेक्ट होती है हमारी
एटमॉस्फेरिक कंडीशन से। द ड्यूरेशन ऑफ द मानसून इज बिटवीन 100 to 120 डेज फ्रॉम अर्ली जून टू मिड सेप्टेम्बर। जो मानसून की ड्यूरेशन है वो लगभग कितनी होती है, 100 से लेकर 120 डेज की होती है। कब से, जून से मिड सेप्टेम्बर तक, अराउंड द टाइम ऑफ इट्स अराइवल। और ये किसका टाइम होता है, ये इसके आगमन का, आने का, ठीक है, आने का टाइम होता है। द नॉर्मली रेनफॉल इंक्रीज सडनली एंड द कंटिन्यूज कंस्टेंटली टू सेवरल डेज। क्या होता है, जब मानसून आता है तो नॉर्मल जो है बारिश होने लगती है, अचानक बारिश होने लगती है और लगातार कई दिनों तक बारिश रहती है। इसे क्या कहते हैं हम, दिस इज नाउन एज द ब्रस्ट। इसको ब्रस्ट के नाम से जाना जाता है, ठीक है, ब्रस्ट ऑफ द मानसून, मानसून का फटना या उसका प्रफुट होना, ठीक है। यानी जब मानसून आता है तो जब लगातार कई दिनों तक बारिश होती रहती है या अचानक बारिश होने लगती है, उसको ब्रस्ट ऑफ द मानसून कहते हैं। एंड कैन बी डिस्टिंग्यूज्ड फ्रॉम द प्री मानसून शावर, या हम इसको कैसे कहते हैं, इसे हम प्री मानसून शावर के नाम से भी बुलाते हैं, उसमें भी इसको अलग किया जा सकता है। द मानसून arrived at the southern tip of the Indian peninsula generally by the first week of the June। और जो मानसून जब आता है तो उसमें क्या होता है, मानसून जून के फर्स्ट वीक में जो हमारा इंडियन पेनिनसुला है उसके सॉर्दर्न पार्ट पर ये जून के फर्स्ट वीक में आ जाता है। Subsequently it proceeds into two, the Arabian Sea branch and the Bay of Bengal। और इसके बाद यह दो भागों में बढ़ जाता है, एक तो अरेबियन सी में और दूसरा बे ऑफ बंगाल में। जो अरेबियन सी वाली जो इसकी ब्रांच है वहाँ पर यानी अरेबियन सी में कौन सा आता है, रीच मानसून ब्रांच रीच मुंबई अबाउट 10 days लेटर ऑन द अप्रोक्सीमेटली द 10th of the जून। और इसके अरेबियन सी वाली जो शाखा है वहाँ पर लगभग 10 दिन के बाद 10 जून के आसपास तक ये मुंबई पहुँच जाता है और बहुत ही एक तेज जो है इसमें फेयरली रैपिडली एडवांस, बहुत तेज़ी से ये आगे बढ़ता है। द बे ऑफ बंगाल ब्रांच ऑल्सो एडवांस रैपिडली अराइव्ड इन असम इन द फर्स्ट वीक ऑफ द जून। लेकिन बे ऑफ बंगाल जो है वहाँ की जो शाखा है वो आसाम की ओर बढ़ती है जून के फर्स्ट वीक में बहुत तेज़ी से। अब ये जो मानसून है जब ये 10 जून तक यानी अरेबियन सी से होते हुए तो ये मुंबई पहुंच जाता है 10 जून तक। उसके बाद जो बे ऑफ बंगाल की ब्रांचेस है वो बहुत ही रैपिडली जून के फर्स्ट वीक में आसाम तक पहुंच जाती है। और वहाँ पे क्या होता है, लॉफ्टी माउंटेन कॉज द मानसून विंड टू डिफ्लेक्ट टुवर्ड द वेस्ट ओवर द गंगा प्लेन। तो जो वहाँ पर बहुत ऊंची ऊंची जो माउंटेन होते हैं वो उनसे ये विंड जो होती है जब ये टकराती हैं तो उनसे टकराने के बाद ये वापस मुड़ जाती है कहाँ पर, गंगा के मैदान की ओर, ठीक है। यानी वापस जो है नॉर्थ से मुड़कर इंटीरियर इंडिया की तरफ आने लगती है। और मिड जून तक ये अरब सागर की जो अरब सागर तक जो है अरेबियन सी जो है वहाँ तक पहुँच जाती है, अरेबियन सी के सौराष्ट्र तक, ठीक है। सौराष्ट्र और कच्छ और जो इंडिया का मिडल पोर्शन है वहाँ तक पहुँच जाती है। द अरेबियन सी एंड बे ऑफ बंगाल ब्रांच ऑफ द मानसून मर्ज ओवर नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ द गंगा प्लेन। और अरेबियन सी और बंगाल की जो बे ऑफ बंगाल है वहाँ पर ये गंगा के दोनों मैदानों में जब मिल जाती है तो उसके बाद दिल्ली, जैसे दिल्ली वाला जो एरिया है, ठीक है, तो दिल्ली में क्या होती है, मानसून की बारिश होने लगती है फ्रॉम द बे ऑफ बंगाल ब्रांच बाय द एंड ऑफ जून। और कहाँ से होती है, बे ऑफ बंगाल से, ठीक है। बे ऑफ बंगाल की जो ब्रांच होती है वहाँ से और जून के लास्ट में होती है, ठीक है, यानी लगभग 29 जून तक होती है। और जुलाई के फर्स्ट वीक तक ये जो मानसून है ये हमारे वेस्ट में, वेस्ट उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा और राजस्थान तक पहुंच जाता है, ठीक है। यानी जून तक तो दिल्ली में आ जाता है जून के लास्ट में, और जुलाई में यूपी, पंजाब, हरियाणा तक पहुंच जाता है। मिड जुलाई तक मॉनसून जो है हिमाचल प्रदेश और देश के बाकी हिस्सों तक पहुंच चुका होता है। यानी जब जुलाई का मिड आता है, ठीक है, तो ये हमारा हिमाचल प्रदेश और पूरी कंट्री तक पहुंच जाता है। विड्रॉल ऑफ
और द रिट्रीट ऑफ द मानसून इज़ मोर ग्रेजुअल प्रोसेस, यानी जो मानसून की वापसी है वो बहुत ही ज़्यादा कैसी है, रिट्रीट है, ठीक है। जो रिट्रीटेड मानसून है वो बहुत, उसका जो प्रोसेस है वो कैसा है, मोर ग्रेजुअल प्रोसेस है। जैसे कि आपको अभी मैंने ऊपर फिगर में दिखाया था, द विड्रॉल ऑफ द मानसून, जो मानसून का विड्रॉल है, ठीक है। यहाँ देखिए बेटा, मानसून का विड्रॉल दिखाया हुआ है, ये आप देख सकते हैं कि हाँ, ये यहाँ से विंड आपकी ये जैसे ये विंड जाती है तो ये विंड यहाँ जाती है, यहाँ ऊपर ये टकरा कर ऊपर वापस हो जाती है, ठीक है। तो इस तरीके से ये यहाँ पहुँचती है, ठीक है। आप यहाँ देखेंगे कि जुलाई में ये आपका यहाँ तक पहुँच जाता है, पंजाब हरियाणा, ठीक है। और ये 1 जुलाई तक, 15 जून तक आपका गुजरात तक, ओके। द विड्रॉल ऑफ द मानसून बिगिन इन नॉर्थ वेस्टर्न स्टेट ऑफ द इंडिया बाय अर्ली सितंबर, और जो मानसून का विड्रॉल है वो, यानी जो मानसून की वापसी है वो सितंबर से शुरू हो जाती है, ठीक है। और वो कहाँ पर, नॉर्थ वेस्ट, जो इंडिया के नॉर्थ वेस्टर्न जो स्टेट है वहाँ से शुरू हो जाती है। मिड अक्टूबर तक मानसून जो है हमारा जो नॉर्थ का पार्ट है वहाँ से पूरी तरह से वापस पीछे हट जाता है, ठीक है। वहाँ से पूरा विड्रॉल हो जाता है। द विड्रॉल फ्रॉम द सॉर्दर्न हाफ ऑफ द पेनिनसुला इज़ फेयरली रैपिडली, लेकिन जो सॉर्दर्न पार्ट, जो हमारे पेनिनसुला का जो सॉर्दर्न पार्ट है वहाँ से इसकी जो वापसी होती है वो बहुत तेज़ी से होती है, और दिसंबर के जो स्टार्टिंग में ये इंडिया के, जो हमारे कंट्री के जो बाकी पार्ट होते हैं वहाँ से भी ये वापस हो जाता है, यानी दिसंबर तक हमारा जितना भी मानसून है वो सारा वापस हो जाता है। द आइलैंड रिसीव द वेरी फास्ट मानसून शावर प्रोग्रेसिवली फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ, और जो आइलैंड है, यानी जो आइलैंड वाला एरिया है वहाँ पर मानसून सबसे पहले मानसून की बारिश होती है, और वो दक्षिण से यानी साउथ से नॉर्थ की ओर, ठीक है। तो अप्रैल के और नॉर्थ की ओर होती है, और अप्रैल के लास्ट वीक से लेकर मई के फर्स्ट वीक तक बारिश होती है, ठीक है। तो द विड्रॉल टेक प्लेस प्रोग्रेसिवली फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ फ्रॉम द फर्स्ट वीक ऑफ द दिसंबर टू द फर्स्ट वीक ऑफ द जनवरी। अब जो इसकी विड्रॉल होती है, मानसून की विड्रॉल भी बहुत तेज़ी से होती है, तो दिसंबर के फर्स्ट वीक से जनवरी के फर्स्ट वीक तक, ठीक है, वो इसकी वापसी हो जाती है। और कैसे होती है, नॉर्थ से साउथ की ओर होती है। तो इस समय जो हमारी कंट्री का पूरा पोर्शन है वहाँ पर क्या है, विंटर आ जाती है, और साउथ में अभी मानसून सीजन ही रहता है, ठीक है। अब है सीजन। द मानसून टाइप ऑफ क्लाइमेट इज़ कैरेक्टराइज्ड बाय द डिस्टिंक्ट सीजनल पैटर्न। जो इंडिया का क्लाइमेट है वो कैसा है, मानसून टाइप ऑफ क्लाइमेट है, और वो इसकी मौसम की जो हमारी अपनी अलग अलग विशेषताएं हैं उसके कारण है। द वेदर कंडीशन ग्रेटली चेंज फ्रॉम वन सीजन टू अदर, और हमारे यहाँ क्या होता है, जो वेदर कंडीशन होती है वो एक सीज़न से दूसरे सीज़न में मतलब चेंज होती रहती है बहुत ज़्यादा, एक सीज़न से दूसरे में। दीज चेंजेस आर पर्टिकुलरली नोटिसेबल इन इंटीरियर पार्ट ऑफ द कंट्री, और ये चेंजेस हम अपनी कंट्री के इंटीरियर पार्ट में, जो इसका इंटीरियर पार्ट है वहाँ पर बहुत अच्छे से देख सकते हैं। कोस्टल एरियाज डू नॉट एक्सपीरियंस मच वेरिएशन इन टेम्परेचर थ्रो ईयर इज़ वेरिएशन इन रेनफॉल पैटर्न, और जो कोस्टल एरियाज है, कोस्टल एरिया में जो हमारा टेम्परेचर है हम उसमें बहुत ज़्यादा वेरिएशन नहीं देखते हैं। लेकिन क्या होता है यहाँ पर, जो बारिश है, हम बारिश में बहुत ज़्यादा रेनफॉल के पैटर्न में बहुत ज़्यादा हम वेरिएशन देख सकते हैं। हाउ मेनी सीजन आर एक्सपीरियंस्ड इन आवर प्लेस, हमारी जो प्लेसेस हैं, हमारा जो कंट्री है उसमें कितने सीज़न है, मेनली 4 सीज़न हैं। कौन कौन से हैं, कोल्ड वेदर सीजन, द हॉट वेदर सीजन, द एडवांसिंग मानसून एंड द रिट्रीटिंग मानसून विथ सम रीजनल वेरिएशन, और इनमें क्या होता है, कुछ रीजनल वेरिएशन भी होती है। ओके स्टूडेंट्स।